एक ताका पुजारी शहर की एक बस्ती में रामदीन रहता था। वह एक गरीब परिवार में पला और बड़ा हुआ था। इस कारण बड़ी मुश्किल से वह मिडिल तक पढ़ाई कर पाया था। उसके आगे पढ़ाई करना चाहता था। उसके मन की मुराद पूरी नहीं हो सकी। उसके माता पिता बूढ़े हो जाने से उसकी सेवा का भार उस पर पड़ गया। जिस बस्ती में वह रहता था उसमें वे ही लोग रहते थे और जो आसपास के गांव के रोजी रोटी की तलाश में आकर बस गए थे। कोई दूसरे बेचैन का धंधा करता था तो कोई सब्जी का, कोई गुजारा बेचता और कोई बूढ़ा पुलिस करता था। कोई होटल में काम करते तो कोई पास की अमीरों की बस्ती में घरों में नौकर के रूप में काम करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में बूढ़े लोग थे जो आर्थिक मदद करने की इच्छा से लकड़ी के सहारे बागों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वास और आचार्यों को आसपास बैठकर भी मांगते। ऐसे भिखारियों को त्योहार, विशेष वर्ष पर, रविवार और छुट्टी के दिन बहुत अच्छी कमाई हो जाती थी। शहर के लोग उस बस्ती को कच्ची बस्ती के नाम से पुकारते थे, लेकिन वह बस्ती शहर की एक आदर्श बस्ती कहलाती थी। इसका कारण था वह शांति बस्ती थी। वहाँ सब भाईचारों से रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख में हर समय तैयार रहते थे। उसी बस्ती की पूरी कम्युनिटी भारत तथा ज्ञानी सभी धर्मों के लोग रहते थे। सबको सबसे अपने अपने धर्म को मानते की पूरी स्वतंत्रता थी। यही नहीं, आपस में एक दूसरे के धर्मात्मा त्योहारों और शादी ब्याहों के समय अपने अपने पहचान वाले पड़ोसियों के साथ मिलकर खुशी खुशी बर्थडे सम्मेलन होते थे। रामदीन ने घरेलू नौकरी करना ठीक समझा क्योंकि उसकी उम्र तक 14 साल की थी। उसे कोई सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती थी, लेकिन गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। उसके पड़ोसी में रहने बस्ती चाचा रहते थे। रामदीन ने अपनी व्यवस्था उसने कही। उन्होंने अपनी पहचान के सरदार हरभजन सिंह से रखवाले में लकड़ी चिरवाने वाली मशीन पर हेल्पर की नौकरी दिला दी। इस प्रकार अपनी आपसी मदद के कारण रामदीन को अपने माता पिता और अपने गुजारे के लिए 400 रुपये माह मिलने लगे। उसके रहीम बख्श चाचा के प्रति अपनी श्रद्धा और अनुग्रह प्रकट किया। इस तरह रामदीन की घड़ी पटरी पर चल गई। मेहनत और ईमानदारी से काम करने के कारण सरदार
सिंह ने उसे 2 साल के बाद मशीनों पर ऑपरेटर बना दिया। उसे 700 रुपये मिलने लगे। रामदीन बहुत महत्वाकांक्षी था। वह और तरक्की करना चाहता था। उनके परीक्षा देकर किसी तरह सेकेंडरी पास करने का निश्चय किया। अपने काम से फुर्सत पाने के बाद वह पढ़ाई करता। पढ़ाई में किसी तरह की कठिनाइयाँ होने पर वह शारदा राजे के लड़के मोहिंद्रा से पूछ लेता था। इस तरह सच्ची लगन के कारण वह परीक्षा में पास हो गया। उसकी उम्र 18 की हो चुकी थी। वह सरकारी नौकरी करने लगा हो चुका था। उसने अपना नाम रोजगार कार्यालय में लिखवा दिया। लेकिन होने को तो कुछ और मंजूर था। शहर की व्यवस्था, शक्ति, आसमान, मानचित्र, तत्व और फुट आँख की सुलहाई। शहर में नवरात्रि पावन मनाया की त्योहार चल रहा था। हर वर्ष की तरह दशहरा पर झांकियों के आगे हिंदुओं की आखिड़ी के प्रदान की तैयारी कर ली थी। नए अखाड़े के प्रदर्शन की तैयारी कर ली थी। नए दरबार दिखाने की योजना थी। रामदीन भी अपने बस्ती वालों के साथ मिलकर बस्ती में नवरात्रि, दशहरा वर्ष के लिए दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करवाना, पूजा आदि में व्यवस्था था। दशहरा का जुलूस अन्य झांकियों के साथ बड़े धूमधाम से निकाला गया। लेकिन असामाजिक तत्व झांकियों गुजारे से शहर में मध्य भाग से गुजरते समय पथराव करना शुरू किया और देखते देखते भंडारा मच गए। चूँकि जिस सड़क से गुजर रहा था वह मुसलमानों की बस्ती थी, अतः हिंदुओं से समझ पत्थरपुर मुसलमानों से किया हो, ऐसा विचार आते ही नौजवानों ने मुसलमान के घरों में घुसकर उनको बाहर निकालकर मारना पीटना शुरू कर दिया। रामदीन के विशेष का परिचय देते हुए अपने बुजुर्गों को समझाने बुझाने के लिए आगे लेकर किया कि क्यों सब हिंदू भाई विशेष रखें, क्रोध न करें, जैसे भी है। जुलूस को संयमपूर्वक आगे बढ़ाकर ले जाओ और गंतव्य स्थान पर पहुँचे। इसी तरह की अपील मुसलमानों की ओर से भी की जा रही थी। किसी तरह से जुलूस आगे बढ़ा, किंतु सबके चेहरे भयग्रस्त थे। पूरे शहर में तनाव को देखते हुए रामदीन की सद्भाव बनाए रखने के लिए और वातावरण बनाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने भिखारी का भेष बनाया और सुबह शाम मंदिर के द्वार पर यह कहते हुए भिखारी मांगता, भगवान के नाम पर दे दो, तेरा भला करूं। इसी तरह मस्जिद और
पीर बाबा के मजार के द्वार पर फकीर का भेद बनाकर कहा, अल्लाह के नाम पर दे दो, मौला के नाम पर दे दो, अल्लाह तेरे मन की मुराद पूरी करेंगे। फिर गता इस वर्ष अल्लाह तेरा नाम सबको समृद्धि दे। भगवान वह कभी मुसलमानों की बस्ती में फकीर के बेहोश में जाता और कहता, जहाँ अब तक मुसलमान हिंदू के साथ भाईचारों से रहते आए, वहाँ बेईमान की अगर फेंकने वाले असमाजित तत्वों से सावधान रहकर शक्ति और सद्भाव का वातावरण तैयार कर अपने सद्भाव बनाना चाहिए। रहते बात वह हिंदू की बस्ती में भिखारी के भेष में जाकर कहता, उसी मेहनत से दोनों से सद्भाव और विश्वास पैदा हुआ। फिर सब मिलकर एक हो गए, उसी तरह जैसे पहले थे। जब दोनों संप्रदायों को रामदीन के भिखारी को फकीर बनाने की बात पता चली तो उसके प्रभाव करने लगे। सच्चा खिलाड़ी कौन है? गर्मी की छुट्टी में पूरी हो चुकी थी। शहर के सभी स्कूल में नए प्रवेश पाने वाले का तांता लगाना आरंभ हो गया था। पुराने विद्यार्थी अपने सहपाठियों से मिलकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण दिखाई दे रहा था। शहर के पुस्तकों और कपड़ों की दुकान पर खरीदने वाले की भीड़ लग रही थी। उधर दर्जी की दुकान पर भी कपड़े सिलवाने वाले की आवाजाही लगी हुई थी। पूरी जुलाई महीने प्रवेश पाने वाले और टी.सी. निकालने वाले के काम निकल गया। यद्यपि प्रवेश पा चुके विद्यार्थी अपनी कक्षा में उपस्थित हो रहे थे, किंतु पढ़ाई पूरी तरह से आरंभ नहीं हुई थी। विद्यार्थी आपस में परिचय करने लगे, अपने अपने साथियों की संख्या की वृद्धि कर रहे थे। अगस्त के माह में नियमित पढ़ाई प्रारंभ होने के साथ ही स्कूल की अन्य गतिविधियों में भी चहल पहल दिखाई देने लगी। अपने अपने रुचि के अनुसार विद्यार्थियों की गतिविधियों की ओर आकर्षित होने लगे। स्कूल स्तरीय के टीचर के चयन का सिलसिला प्रधानाचार्य के आदेश से, वहीं पीढ़ी वाले अध्यापक तो कहाँ खेल प्रकोष्ठ से प्रभावित है अवस्था कर दी। संगीत, नृत्य एवं अन्य सांस्कृतिकों के एवं साहित्यिक गतिविधि में रुचि रखने वाले छात्र-छात्राओं के प्रशिक्षण आदि के लिए संबंधित प्रतिभा शिक्षक अपने स्वतंत्र पर तैयारी करने लगे। शहर का जाना माना एक सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल गुरु गोविंद सिंह है, जिसमें सभी जाति एवं धर्म के छात्र छात्राओं पढ़ने की एक स्कूल और है। जिस
इस्लामिया स्कूल के नाम से जाना जाता है। यह स्कूल केवल मुसलमान छात्र छात्राओं के लिए ही है। गुरु गोविंद सिंह स्कूल में पढ़ने वाले में सभी को हर गतिविधि में भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसी कारण इस स्कूल की टीम में हर धर्म और जाति में प्रतिभागिता मिलती है। ऐसा लगा है जैसे सभी टीचर में एक मिनी भारतवर्ष हो। जबकि इस्लामिया स्कूल की टीम की केवल एक ही धर्म की 6 छात्राओं की टीम होती है। इस्लामिया स्कूल फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध रहते हैं। जब भी मैच होते हैं तो कभी गुरु गोविंद स्कूल के टीचर जी जीत जाते हैं, ट्रॉफी पाते हैं, तो कभी इस्लामिया स्कूल की टीम को ट्रॉफी जीतने का मौका मिलता है। पूरे शहर में इन दोनों का ही सब में प्रभाव माना जाता है। इसलिए स्कूल खुलते ही श्रेष्ठ खिलाड़ियों को दोनों ही स्कूलों में प्राथमिकता चारे के समय दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कप्तान के चयन की। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले इच्छुक खिलाड़ियों छात्रों के अपना नाम संबंधित अध्यापकों को लिखने कोई सूचना पत्र सभी कक्षाओं में भेजा गया। जिन्हें अपने नाम लिखवाने उन्हें नियम अनुसार प्रतिदिन शाम को स्कूल ग्राउंड पर आरंभ के लिए कहा गया। दिसंबर जनवरी में जिला स्तरीय खेल की प्रतियोगिता हर वर्ष आयोजित की जाती है। तब की सभी स्कूलों में खिलाड़ियों को आरंभ करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। फिर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का टीम में चयन किया जाता है और फिर अंत में होता है टीमों के लिए कप्तान का चुनाव। खिलाड़ियों से लेकर कप्तान का चुनाव विशेष पदों द्वारा किया जाता है। विशेष पदों का निर्माण अतिरिक्त माना जाता है। गुरु गोविंद स्कूल की 3 खेलों में किया कप्तान के रूप में जो नाम उभर कर आए उससे कभी भी आश्चर्य हुआ। क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ जयदेव अख्तर, फुटबॉल टीम का कप्तान आसमान खां को बनाया गया और हॉकी टीम की कप्तान का भार मासूम अली को सौंपा गया। जैसे ही चयन की सूचना पट पर लगाई गई, सब आश्चर्यचकित हो गए। मुख्य मुकाबला प्रतिवर्ष इस्लामिया और गुरु गोविंद सिंह स्कूल की टीम के मध्य होता रहा है। पिछले वर्ष को केवल हॉकी और छोड़कर अन्य 2 खेलों क्रिकेट और फुटबॉल की ट्रॉफी गुरु गोविंद सिंह स्कूल को प्राप्त हुए थे, जबकि इस साल भी 3 ट्रॉफी मिली। निश्चित तिथि को सभी खेलों की प्रतियोगिता आरंभ हुई। दोनों स्कूलों की टीम ने अपने अपने
प्रतिद्वंद्वी की हरा कर फाइनल में प्रवेश किया। दोनों ओर से खिलाड़ियों में जीतने की सुविधा थी। फाइनल प्रतियोगिता में एक दिन पहले गुरु गोबिंद सिंह की टीम में कप्तानों को बुलाकर प्रेसिडेंट ने अपने स्कूल की टीम को जीतकर ट्रॉफी दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने का आह्वान किया। साथ में टीम भावन और कार्तिक का पूरी तरह से ध्यान करने के लिए भी सूचित किया। उधर इस्लामिया टीम को जिताने के लिए सहयोग देने के लिए 3 कप्तानों को सांप दांव दंड और भेद वाली रणनीति का प्रयोग करते हुए उन्हें ज्यादा किस्म को लोगों ने कहा। फाइनल खेल आरंभ हुआ। आशा के विपरीत गुरु गोबिंद स्कूल की 3 टीमों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। अंततः 3 टीमों ने अपनी ट्रॉफियां जीतकर उन्हें सबसे मुंह बंद कर दिया, जो यह संदेह प्रकट कर रहे थे कि कप्तान मुसलमान होने से भी अरब इस्लामिया स्कूल की टीम को जिताने के प्रयास करें। 3 कप्तानों के चयनकर्ता विशेषताओं के चयन को 100% सही सिद्ध कर दिया। स्कूल की ओर से 3 टीम के कप्तानों को टीम भावन के लिए विशेष पदकों से पुरस्कृत किया गया। उन्हें जिला स्तर का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। सच्चा खिलाड़ी वही है जो अपनी टीम के लिए जी जान से खेले, चाहे उसके सामने विपक्षी टीम उसी की संप्रदाय, जाति अथवा धर्म की क्यों न हो। उसे तो बिना पक्षपात के खिलाड़ियों की भावना से देखकर जीतना है। साहस का पुरस्कार। सोलिस अपने मम्मी पापा का लाडला था। कार में स्कूल जाता और घर लौटता था। उसकी उम्र 14 साल की थी। वह 9वीं कक्षा में पढ़ता था। पढ़ने में वह बड़ा ही परिश्रमी और नियमित था, इसलिए कक्षा में उसे सबसे आगे वाले डेस्क का स्थान बैठने के लिए अध्यापकजी ने दिया था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह जोड़ों करोड़ों खींचने के लिए जाता था। उसके पापा उसे सहारा बनाना चाहते थे। किसी भी मुसीबत के समय वह अपनी रक्षा खुद कर सके, यही चाहते थे। जब स्कूल की ओर से पिकनिक का कार्यक्रम रखा गया तो सोलिस ने भी अपना नाम लिखवा दिया। जो लड़के लड़कियां पिकनिक के लिए तैयार हुए, उसमें सभी बड़े होशियार और प्रतिभाशाली मित्र अच्छा नृत्य करते थे। अकरम अच्छा गायक था। सोनिया कैरम की खिलाड़ी थी। डेविड माउथ ऑर्गन अच्छा बजाता था। सैली झूठ करोड़ों में उत्तीर्ण थी। सुंदरता हाली की खिलाड़ी था। अहमद गुलाब का अच्छा निशानेबाज था और शहनाज चुटकुले सुनाकर हंसाने के उस्ताद थे। इनके अलावा अन्य छात्र छात्राएं भी किसी न किसी तरह से प्रभावित रहती थीं।
निश्चित दिन स्कूल बस में रहे पिकनिक के लिए रखना हुआ। सब छात्राएं मौज मस्ती करती हुई अपने पिकनिक स्थान पर पहुंची। पहाड़ी से घिरी हुई पिकनिक स्थान की हरी भरी बगियों में देखकर सबके मन खिल उठे। पढ़ने झरने की कुछ लड़कियों ने स्नान किया, फिर सबसे एक साथ बैठकर नाश्ता किया। फल, नमकीन और मिठाई सबको नाश्ते में मिल गई। नाश्ता करते समय सबके संग पिकनिक कार्यक्रम करने का तय कर लिया। सबके अनुसार ही सबको अपने अपने प्रभाव का परिचय दिया। सैलिनी ने भी एक गीत सुनाया और कुछ पहले बूझे सारा पिकनिक स्थान वालों की चहल-पहल से फिर सब लड़के उस स्थान पर चारों ओर से पिकनिक दृश्य को देखने के लिए सबसे ऊंचे स्थान पर गए। हरे भरे चादर से ढके हुए पहाड़ी क्षेत्र के सूरज के प्रकाश के बादलों में लुका छिपा का खेल बड़ा सुहाना दिखाई दे रहा था। घने काले बादलों के सिंहासन ऊंची ऊंची पहाड़ियों को छूते हुए दिखाई देते रहे थे। ऐसी दृश्यता में पक्षियों का कलरव वातावरण में चार चांद लाता रहा है। सबसे अपने अपने कैमरे में उस दृश्य को कैद कर लिया। कुछ ग्रुप फोटो भी लिए गए। फिर वहां का आनंद देखकर सब अपने पिकनिक स्थान पर लौट गए। एक मत से सबसे अपने अपने टिफिन लंच करने के लिए खोल दिए। एक गोल घेर बनाकर सब बैठ गए। सबने अपने अपने घनिष्ठ मित्र को अपने खाने में सम्मिलित किया। इस तरह सबसे एक होकर धर्मनिरपेक्षता का परिचय देते हुए खाना खाया। लंच के बाद कोई विश्राम करने लगा तो कोई अपने साथियों के साथ कैरम खेलने लगा और कुछ कैसेट लगाकर गाने सुनने लगे। वाद्य ऑर्गन की मधुर स्वर लहराती गूंजने लगी। फिर डिस्को की धुन पर डिस्को किया जाने लगा। इस प्रकार मौज मस्ती में शाम हो गई। लौटने के तैयार हुए सब लड़के अपना अपना सामान उठाकर सीधे बस में बैठ गए। ड्राइवर ने बस रखा कि जैसे ही बस ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में गुजर रही थी, ड्राइवर ने सड़क के बीच में बड़े बड़े पत्थर देखे। उसने लड़कियों से सावधान होने के लिए कहा। सब मौज मस्ती थोड़ा चौकन्ने हो गए। ड्राइवर ने बस रोकी। बस रुकते ही बड़ी फुर्ती से सैलिनी डेविस सुंदरता और अहमद को ऐसा समय में हिम्मत देखते हुए साहसपूर्ण सम्मान कर सकते हैं। फाटक खोलकर बस के पीछे छिप गए।
तभी तो राइफलधारी बस के सामने आ गई। उन्होंने ड्राइवर को नीचे उतर कर उसके दोनों हाथ बांध दिए और उसे लेकर एक ड्राइवरधारी बस के अंदर बैठ गई। दूसरा ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। उसने बस को स्टार्ट की। इस प्रकार उन्होंने बस को उद्धार कर लिया। जैसे ही बस खाना हुई, सेलिन अपने साथियों के साथ पीछे लटक गए। वे धीरे धीरे बस की छत पर दबे पांव बैठ गए। पहाड़ियों सड़क को छोड़कर बस को ऊपर घबराहट रास्ते से ले जाया गया। फिर भी निर्जन स्थान पर बस रुक गई। जैसे ही बस रुकी, वे चारों तुरंत बस से नीचे उतरकर बंदूक धारियों के आगे कदम की प्रतीक्षा करने लगे। उधर जब शाम के बाद रात हो गई और बस स्कूल नहीं पहुंची तो प्राचार्य चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन में टेलीफोन कर रिपोर्ट की। पुलिस को लेकर प्राचार्य पिकनिक स्थान की ओर गए और उन्हें पता चला कि बस तो वहां से कब से निकल चुकी थी। आसपास खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन बस का किसी को भी पता नहीं चल पाया। वे निश्चय होकर वापस लौट गए। प्राचार्य को तो बहुत बुरा हाल हो रहा था। लड़कों के घर वाले को क्या जवाब दूं, यह विचार उन्हें दुखी किया जा रहा था। शहर जवाब पुलिस ने अपने मोबाइल के नंबर में बस के गुम अथवा अपहरण हो जाने की सूचना कर दी। सबके माता पिता यह सुनकर रोना शुरू हो गया। उनका एक एक क्षण पहाड़ जैसा लग रहा था। सबकी आंखों में मां समाये हुई था। उधर बंदूकधारी ने ड्राइवर को आंख बंद पट्टी बांधकर उसे शहर के पास सुनसान जगह छोड़ दिया। उसे एक पत्र दिया जिसमें बस के अपहरण की जिम्मेदारी लिखी हुई। आतंकवादियों ने अपने साथी को छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने 2 दिन में नहीं छोड़ने पर बस के सभी बच्चों को बुलाकर तड़पने की धमकी दी। बेचारा ड्राइवर आधी रात के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पूरी आप-बीता सुना दिया। उसने यह भी बताया कि 4 लड़के पहले से ही बस से उतरकर न जाने कहां गायब हो गए। उसने नाम भी बता दिया। सोलिस और उसके 3 साथी उन बंदूकधारियों के आंकड़ों को अच्छी तरह देखकर अगली योजना पर प्रवासित करने लगे। तब उन्होंने रात के अंधेरे में उनके एक साथियों को घेर लिया। आहट पकड़कर जैसे ही उसने बंदूक उठाई, गुलेबाज अहमद ने सटीक निशाना धारकर उसके हाथ की मुट्ठी पर जोर का खींच मारा। उसके हाथ से बंदूक छूट गई। यह संभालकर स्थिति समझता उससे पहले ही सोलिस ने बंदूकधारी को दबोच दिया।
अपने झूठी कटोरी का हाथ दिखाते हुए उसे धरती पर लिटा दिया, किंतु तभी उसका दूसरा साथी आ गया। वह मजारा समझने उसकी पहले सुंदरता ने अपने आप ही भरपूर वार किया। अचानक हुआ हमसे वही अपनी सिटपिट भूल गया। सीटी तुरंत ही संभाल गया। वह अपनी रामफल से सुंदरता पर गोली दाने ही वाला था। वह अहमद ने बिना देरी किए एक बार फिर अपने सोलेन का कमाल दिखाया। बंदूकधारी दूसरे साथी के हाथ से बंदूक छूट कर गिर गई। तब सोलेन ने उसमें भी धर दबोचा, मार कर उसकी आधी पसलियाँ ढील कर दी। तब खुशी के मारे लिपटने के माउथ ऑर्गन पर खुशी की धुन छेड़ दी। उसने दोनों बंदूकधारियों को घायल अवस्था में हाथ पैर बांधकर बस में चढ़ाया। बंदूक अपने कब्जे में लेकर सेलिस ने बस को ड्राइव किया। वह अंधेरे के शहर पहुंचकर धीरे पुलिस स्टेशन गया। दोनों आतंकवादियों पुलिस को सौंप कर वह सब के साथ सड़कों के नीचे उतरने लगा। जंगल के आगे की तरफ पुलिस के आतंकवादियों के जंगलों से पस और बचाने को छोड़ने से समाचार माइक से पूरा नगर में पीछा कर दिया। समाचार सुनकर लड़कों के परिवार वाले दौड़ पुलिस स्टेशन आए। अपने बच्चों को सुरक्षित पाकर खुशी से उनकी आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। नगर के चारों ओर सोलेन को सहायक और सुंदरता के स्टीव के कमाल तथा अहमद को गुलेलबाजी की चाहत फैला गई। न केवल शहर के बालिका स्कूल के प्राचार्य ने चारों को साहसिक परोपकार के लिए सम्मानित किया। उन आतंकवादियों को पकड़ने वाले को 10,000 के इनाम की सह चारों को बराबर देने की भी घोषणा की गई। किंतु उसके नेता क्लैरेंस सोलेन ने इनाम के संग स्कूल की कल्याणकारी शेष के लिए भेंट में दी। रास्ते का कमाल। अफगानिस्तान के बादशाह के दरबार में कई विद्वान, संगीतज्ञ, शायर, कवि, कलाकार और साहित्यकार थे। बादशाह उन्हें अपने अमूल्य रत्नों के रूप में मानता था। उन्हीं रत्नों में से एक रत्न था विष्णुदत्त। विष्णुदत्त किसी भी समस्या का सही और उचित समाधान चुटकी में करते थे। बुद्धिमानी में उनकी कोई समानता नहीं कर सकता था। इसी कारण बादशाह विष्णुदत्त को हर समय साथ रखते थे। विष्णुदत्त के लोकप्रियता के कारण अन्य दरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे। वे अधिक से अधिक समस्या खड़ी करने में ही समय बर्बाद करने लगे, किंतु हर बार समस्या को वह बड़ी चतुरता से हल करने उनका मुंह बंद कर देते थे। अन्य दरबारियों की ही तरह बादशाह का साला भी विष्णुदत्त से ईर्ष्या करता था।
वह अपनी बहन से शिकायत करता रहता था कि बादशाह अपने रिश्तेदारों को कोई महत्व नहीं देते हैं और हिंदुओं को मुसलमानों से अधिक महत्व देते हैं। जैसे कि विष्णुदत्त को अपने भाई के बार बार कहने से तंग आकर बेगम ने एक दिन अवसर पाकर बादशाह से अपने भाई को ऊंचा पद देने के लिए जोर दिया। बादशाह ने इसके लिए परीक्षा लेने को कहा। बेगम ने सहमति दी। बादशाह ने अपने साले को बुलाया और एक रस्सा देते हुए कहा, मुझे कल तक रस्से की सहायता से 1,00,000 अशर्फियाँ लाकर दो। ध्यान रहे कि किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करनी। बादशाह ने बेगम से कहा, इस परीक्षा में बुद्धि का ही उपयोग करके अशर्फियाँ प्राप्त की जा सकेंगी। तुम्हारे भाई के इस संबंध में कितनी बुद्धि क्षमता है वह तुम्हें भी मालूम हो जाएगा। रस्सा लेकर बादशाह का साला 1,00,000 अशर्फियाँ प्राप्त करने के लिए रवाना हुआ। उसे कोई युक्ति नहीं सूझी, भला रस्से के बदले में कौन ऐसा मूर्ख होगा जो 1,00,000 अशर्फियाँ देता। हार कर दूसरे दिन जब बादशाह अपने महल में अपनी उसी बेगम के साथ बात कर रहे थे, वह उनके पास पहुंचा। उसने मुँह लटका रखा था। साफ जाहिर था कि वह अपने काम में नाकाम होकर लौट आया है। वह सिर नीचे किया हुए थे। बादशाह से आंख मिलाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। बेगम भी अपने भाई की असफलता पर काफ़ी शर्मिंदा हुई। तब बादशाह ने फौरन विष्णुदत्त को बुलाया और विष्णुदत्त से बादशाह और बेगम को बड़े अदब से सलाम किया। बादशाह ने विष्णुदत्त को वही रस्सा थमाते हुए आदेश दिया कि कल तक वह 1,00,000 अशर्फियाँ लाकर दे। उसे भी यही हिदायत दी कि किसी से जबरदस्ती न की जाए। विष्णुदत्त आदेश पाकर चल दिया। वह कुछ कर्मचारियों को लेकर ऐसे बाजार में पहुंचा जहां बड़े बड़े भवन बने हुए थे। कर्मचारियों के पास फावड़े, गेतियाँ, बोरियाँ, कुदातियाँ, तगारियाँ आदि असबाब थे। विष्णुदत्त के आदेश पर रस्से का एक सिरा एक कर्मचारी ने और दूसरा सिरा दूसरे कर्मचारी ने पकड़ा और नापने लगे। कर्मचारियों को इस प्रकार काम करते देख भवनों के मालिक नीचे आए और पूछताछ की कि कर्मचारियों ने उन्हें विष्णुदत्त जी के पास जाने को कहा। दूर से विष्णुदत्त एकांत में खड़े होकर यह सब नज़ारा देख रहे थे। एक कर्मचारी के साथ भवनों के मालिक आए और प्रणाम करके पूछा। एक कर्मचारी उनके भवनों की दीवारों से क्या नाप रहे हैं। विष्णुदत्त ने बताया कि बादशाह के आदेश पर एक चौड़ी सड़क बनानी है, जिसके लिए नापकर यह देखा जा रहा है कि सड़क बनाने से पहले कितने भवनों को गिराना पड़ेगा। इस पर सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह वे उनका भवन गिराने से बचा ले, बदले में उचित धन ले। बादशाह को समझाने का वचन देकर विष्णुदत्त ने उस इलाके के मालिकों द्वारा दी गई अशर्फियों को बोरे में भर पाकर काम बंद करके दूसरे इलाके में अपने कर्मचारियों को चलने का आदेश दिया। दूसरे इलाके में भी वैसी ही कार्यवाही शुरू कर दी गई। धीरे धीरे यह बात आसपास के इलाकों में भी फैल गई कि नई सड़कें बनवाने के लिए नाप लिए जा रहे हैं और जो भी भवन नाप में आएगा उसे तोड़वा दिया जाएगा। सभी अपना काम छोड़कर भागे भागे विष्णुदत्त के पास आए। उन्होंने किसी भी तरह उनके भवनों को न गिराने की प्रार्थना की। उनके सामने विष्णुदत्त ने वो ही शर्त रख दी कि बदले में मुआवजे के तौर पर अशर्फियाँ भवन की लागत का 1/4 भाग के रूप में देने पर नहीं तोड़वाएंगे। देखते देखते अशर्फियों के ढेर लग गए। विष्णुदत्त जितने बोरे साथ लाया था वे सब भर गए।
बाकी असरफियों के लिए भवनों के मालिकों ने बोरियां दी। असरफियों से भरी बोरियां गाड़ियों में लादी गईं। शाम तक विष्णुदत्त बादशाह के पास पहुंच गया। विष्णुदत्त के पीछे गाड़ियों को आते देख बादशाह कुछ समझ नहीं सका। पास आने पर विष्णुदत्त ने बादशाह को सलाम किया और गाड़ी की ओर इशारा करके कहा, जहाँपनाह, आपने तो कल तक 1 लाख असरफियों की मांग की थी, किंतु मेरा काम तो आज ही बन गया। गाड़ियों में जो बोरे लदे हैं सभी असरफियों से भरे हैं। बेगम पास खड़ी विष्णुदत्त की सभी बातें सुनने लगी। विष्णुदत्त ने अपना वह उपाय बतलाया जिसकी मदद से इतनी असरफियाँ इकट्ठी हो गईं। उसने यह भी बतलाया कि उसने बल प्रयोग नहीं किया। बादशाह बड़ा खुश हुआ। बेगम भी बड़ी प्रसन्न हुई। उसे भी पूरा विश्वास हो गया। विष्णुदत्त ने अपनी बुद्धि कौशल से बादशाह का ही नहीं बल्कि बेगम का हृदय भी जीत लिया। उधर ईर्ष्यालु दरबारियों का सिर एक बार फिर नीचा हुआ, क्योंकि उन्हें एक बार फिर मुँह की खानी पड़ी थी। बिन गुरु ज्ञान कहाँ। दिवाली की छुट्टियों में विशाल और बुलबुल अपने दादा दादी के पास गांव में जब से आए तभी से कभी दादाजी से तो कभी दादी जी से कहानी सुनने का नियम बन गया था। नियमानुसार दादाजी की बारी थी कहानी कहने की। सो विशाल और बुलबुल खा पी कर दादाजी को घेर कर बैठ गए। दादाजी उन दोनों के चेहरे देखकर कहानी सुनने को उत्सुकता भाप गए। कहानी कहने के लिए मानस बनाते हुए बोले, अच्छा बेटो, आज के बाद 3 दिन तक जो तुम दिवाली मनाओगे, इसलिए तुम्हें कहानी सुनने का समय ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तुम्हें आज ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे तुम दिवाली पर मेरी ओर से उपहार समझकर स्वीकार कर लेना। हाँ दादाजी, लेकिन ये 3 तक कहानी सुनने के लिए समय न मिलने की पहली क्या है? दोनों एक साथ पूछ बैठे। तब दादाजी ने समझाते हुए कहा, देखो बच्चों, आज द्वादशी है, कल त्रयोदशी होगी, अर्थात दिवाली मनाने का पहला दिन धनतेरस। इस दिन व्रत पूजा करते हैं, धन की पूजा की जाती है। फिर चतुर्दशी आएगी, यानी दूसरे शब्द में इस दिन को रूप चौदस के नाम से भी जान-माना पुकारते हैं। कुछ लोग इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से भी पुकारते हैं। वे अपने पितरों को अर्घ्य दान करते हैं, अपने पितरों के मार्गदर्शन के लिए दीपक जलाते हैं, किंतु अधिकतर रूप चौदस के रूप में ही मानते हैं। इस दिन स्त्रियां अपने रूप सौंदर्य को निखारने के लिए स्नान कर श्रृंगार करती हैं। उसके बाद अर्थात तीसरे दिन अमावस्या होगी। अमावस्या ही दिवाली पर्व मनाने का मुख्य दिवस होगा। अमावस्या का दिन दीपावली का पर्व अर्थात महालक्ष्मी के आवाहन का पर्व है। इस दिन चारों ओर दीपमालिकाओं से प्रकाश पुंज फैलाने के लिए दीपमालाएं सजाई जाएंगी। अमावस्या का दीपदान पूरे भारत में दीपावली पर्व के रूप में प्रसिद्ध है। उक्त 3 दिन दीपावली पर्व के मनाने के दिन माने जाते हैं, किंतु इसके साथ ही 2 दिन और दीपावली के अंग के रूप में जुड़ गए हैं। वे हैं एकम या प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और खेकरा तथा दूज अर्थात तृतीया यानी यम द्वितीया। आम लोग इस दिन को भाई दूज के नाम से जानते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर हाथ की कलाई में रेशम का धागा बांधती हैं। यानी दीपावली पर्व के 5 दिन हो गए ना दादाजी? बुलबुल ने पूछा। हाँ बच्चों, तुमने सही समझा, दादाजी ने उत्तर दिया।
तब तो हम खूब सारे पटाखे फोड़ेंगे, नए कपड़े पहनेंगे और खाने में विशेष व्यंजन और मिठाइयाँ भी मिलेगी, है ना दादाजी? विशाल ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दीपावली तो खुशी और उल्लास का पर्व है, दादाजी ने विशाल की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। लेकिन दादाजी, हमारी कहानी का क्या होगा? बुलबुल ने पूछा। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें दिवाली के 5 दिन तक मनाने की ही बात कहने में उलझ गया। तो लो सुनो एक ऐसी कहानी जिसमें गुरु के बिना ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं मिल सकती है। अतः गुरु का कितना महत्व शिक्षा प्राप्त करने में है, यह बात समझ में आएगी, दादाजी ने कहा। तो दादाजी, कहानी जल्दी से सुना डालिए, दोनों ने एक साथ आग्रह किया। तब दादाजी ने कहानी कहना प्रारंभ किया। बच्चों, तुम्हें यह तो ज्ञात ही हो गया है कि दिवाली का पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन दिवाली मनाने के लिए जो कहानी है वह आमतौर पर यह कही जाती है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को मारकर लंका पर विजय पाकर अयोध्या में आए थे, तो उस खुशी में चारों ओर दीपक जलाए गए और पूरी अयोध्या दीपमालिकाओं से सजाई गई। तभी से दिवाली मनाने की परंपरा आरंभ हुई। बच्चों, जिस रावण को श्री रामचंद्र जी का भी महान विद्वान था, जब श्री रामचंद्र जी ने पत्थरों का पुल रामेश्वरम से लंका तक अपने इंजीनियरों नल और नील के सुझाव पर बनवाने का निश्चय किया, तब श्री राम ने शिव की पूजा के लिए रावण को ही पंडित के रूप में आमंत्रित किया था। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि रावण उनका शत्रु है, और रावण ने भी इस बात की कभी परवाह नहीं की कि श्री राम जिस पुल निर्माण के लिए उससे पूजा करवा रहे हैं, जिसके बनने से उसी के राज्य पर आक्रमण करेंगे, वह अपना ब्राह्मण धर्म निभाने के लिए ही यह सब जानते हुए पूजा के लिए आया। श्री राम रावण को विद्वत्ता और महापंडित होने के कारण ही उसको संपूर्ण सम्मान और आदर देने के लिए अपने शत्रु होने के बावजूद भी पूजा कराना चाहते थे। रावण अपने पिता विश्वा, जो पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे, से विरासत में मिली ज्ञान गंगा के कारण वैदिक कर्मकांड में पारंगत हो गया था। उस पवित्र ग्रंथों का इतना अधिक ज्ञान था कि उसने यजुर्वेदिक पाठों को लिखा। जिस तरह वह महाकाल का भक्त, उसी तरह वह ब्रह्मा जी का भी परम भक्त था। उसने ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए इतनी कठोर तपस्या की कि तीनों लोग डंडवाडोल हो गए। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने रावण को अजय होने का वरदान दिया, ताकि देवता अथवा दानव में से कोई भी उसे मार न सके। यह वरदान पाते ही रावण ने राजा इंद्र को परास्त कर सभी देवताओं को कैद कर लिया, उन्हें लंका ले गया, वहां सभी देवताओं से तरह तरह के काम करवाए। इस तरह रावण सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया। वह दुर्जय राक्षस बन गया। संपूर्ण पृथ्वी तल और स्वर्ग अर्थात तीनों लोकों का अधिपति रावण राजनीति के ज्ञान के बल पर ही वह सब कुछ कर सका था। ऐसा दुर्जय और राजनीति का ज्ञाता रावण जब श्री राम के बाण से घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा और मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया, तो श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि रावण के मरने से पहले ही उससे जाकर राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ले। राजनीति का ज्ञान लक्ष्मण के लिए भविष्य में हितकर होगा। अगर रावण से बिना राजनीति का ज्ञान प्राप्त किए ही उसे मर जाने दिया जाएगा, तो राजनीति विद्या ही लुप्त हो जाएगी। लक्ष्मण ने सोचा, रावण युद्ध में हार गया है, हारे हुए दुश्मन से शिक्षा प्राप्त करना तो अपमानजनक बात होगी। यह विचार आते ही अपनी बात श्री राम से कहकर चुप हो गए। तब श्री राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, रावण चाहे युद्ध में हार गया है, किंतु इसके लिए विभीषण का सहयोग हमें मिला। उसकी बताए हुए उपाय से रावण को घायल कर मरणासन्न अवस्था में पहुंचाया गया, किंतु
रावण जैसे महापंडित और विद्वान की अच्छाइयों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बुरे कर्म की सजा तो वह पा ही रहा है, हमें तो उसकी अच्छाइयों और गुणों की ही सीख लेनी चाहिए। अब चूंकि तुम्हें भी राजकाज चलाना पड़ेगा, अतः तुम निसंकोच जाकर रावण से राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लो। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण घायल अवस्था में पड़े रावण के पास गए। वे रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए और बोले, रावण, तुम मुझे राजनीति पढ़ाओ। यह सुनकर दर्द से पीड़ित रावण ने एक शब्द भी नहीं बोला। खिन्न होकर लक्ष्मण लौट आए। वे राम से बोले, रावण तो बिल्कुल चुप रहा, लगता है वह मरने वाला है। श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण, रावण से शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम खड़े कहाँ रहे? तब लक्ष्मण ने उत्तर दिया, मैं रावण के सिर के पास खड़ा रहा और उससे कहा, रावण, तुम मुझे राजनीति पढ़ाओ। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण से शिक्षा प्राप्त करने का जो तरीका तुमने अपनाया वह शिष्टाचार के नाते उचित नहीं था। किसी भी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है उस व्यक्ति को गुरु मानना। गुरु मानकर उसे गुरु जैसा आदर, सम्मान और विनम्रता पूर्वक आचरण के द्वारा प्रसन्न करना पहली आवश्यकता है। तभी गुरु रूप में वह प्रसन्न होकर शिक्षा दे सकेगा। अतः तुम मेरी बातों पर ध्यान देकर जल्दी जाकर राजनीति की शिक्षा प्राप्त करो। समय बीतता जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि रावण शरीर त्याग दे और उसके मरने के साथ ही राजनीति की विद्या समाप्त हो जाए। श्री राम के समझाने पर विवश होकर लक्ष्मण फिर उल्टे पांव लौटे रावण के पास गए। वे मरणासन्न रावण के पैरों के पास जाकर खड़ी हो गए। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। रावण ने लक्ष्मण के व्यवहार में हुए परिवर्तन को देखा। वह मन ही मन मुस्कुराया और श्री राम को वंदना की, किंतु लक्ष्मण से कुछ नहीं बोला। वह प्रतीक्षा करने लगा, यह देखने के लिए कि लक्ष्मण क्या कहते हैं। कुछ क्षण पश्चात लक्ष्मण बोले, गुरुवर प्रणाम। मुझे श्री राम ने आपके पास राजनीति की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा है। कृपया मुझे शिक्षा देकर अनुग्रहित करने की कृपा करें, ताकि आपकी यह विद्या आगे भी फलीभूत होकर दिक् दिगंत में फैले। जब रावण ने लक्ष्मण को इतना विनम्र और गुरु के प्रति संपूर्ण आदर और सम्मान की भावना देखी, तो दर्द से कराहते हुए राजनीति शास्त्र की मुख्य बातें बता दी, जिनसे राजकाज चलाने में आसानी होती है। रावण ने लक्ष्मण जैसे महाक्रोधी व्यक्ति को पहली बार विनम्र देखा। लक्ष्मण तो साक्षात शेषनाग के अवतार माने जाते थे, जिनका स्वभाव ही क्रोधी था, किंतु उनमें सच्चे शिष्यत्व के गुण आने से ही रावण ने सच्चे मन से राजनीति के गुर सिखला दिए। ज्यों ही शिक्षा पूरी हुई, रावण ने अपना शरीर त्याग दिया। लक्ष्मण की आंखों में आंसू झलक पड़े। श्रद्धापूर्वक अंतिम प्रणाम कर वे श्री राम के पास आ गए। श्री राम ने लक्ष्मण से पूरा हाल सुना। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि लक्ष्मण ने सच्चे शिष्य की भावना से गुरु को संपूर्ण आदर भाव देकर राजनीति की शिक्षा प्राप्त की, जो लक्ष्मण के भाव राजनैतिक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। कहानी कहकर दादाजी ने बच्चों से कहा, बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी तरह की शिक्षा के लिए गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। उसे पूरा सम्मान और आदर देना चाहिए, तभी वह सच्चे मन से विद्यादान कर सकेगा। बुरी है नासमझ से दोस्ती। एक गांव था। गांव के अधिकतर लोग खेतिहर मजदूर थे। कुछ ही लोगों के पास अपने खेत थे। इस कारण गांव में पेट भरने लायक मजदूरी नहीं मिल पाती थी। खेतिहर मजदूर अपनी रोजी कमाने के लिए
आसपास के गांवों के खेतों पर जाया करते थे। इसी गांव में शंकर नाम का ब्राह्मण और रामू नाई भी रहते थे। वे दोनों भी अपनी रोजी के लिए अपने यजमानों के यहाँ अपना अपना काम करने के लिए जाया करते थे। शंकर सीधा साधा था, इसके विपरीत रामू बड़ा चालाक और धूर्त था। गांव के लोगों को शंकर के साथ रामू के आने जाने पर बड़ा आश्चर्य होता था। उन्हें हर समय यही आशंका रहती थी कि कहीं बेचारा सीधा साधा शंकर रामू के चक्कर में न आ जाए। एक दिन रामू को अपने दैनिक खर्च के लिए रुपयों की आवश्यकता हुई। पूरे गांव में रुपयों के लिए घर घर घूमा, किंतु किसी ने भी उसे उधार नहीं दिया। हार कर वह शंकर के घर गया। उस समय शंकर जैसे ही रामू अंदर आया, शंकर ने औपचारिकता निभाते हुए कहा, भोजन कर लगा, आओ रामू, लक्ष्मी नारायण करें। रामू ने जवाब नहीं दिया। शंकर भोजन करने लगा। रामू को भूख लग रही थी। वह सोचने लगा, उसको शंकर ने भोजन करने के लिए कहा तो वह भोजन करके ही जाएगा। वह सोचता ही रहा, किंतु उसने शंकर से यह नहीं कहा कि उसके लिए भी भोजन मंगवा दो। नतीजा यह हुआ कि रामू भोजन की थाल की राह देखता रहा। उधर शंकर भोजन करता रहा। शंकर भोजन समाप्त कर हाथ मुँह धोने लगा। यह देखकर रामू को बड़ा क्रोध आया। जब उसे भोजन नहीं कराना था तो फिर शंकर ने उससे लक्ष्मी नारायण करने को क्यों कहा? रामू ने औपचारिकता में कहे गए इन शब्दों का यह अर्थ लगा लिया कि बिना कहे ही उसे भी शंकर भोजन करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। ऐसा न हो पर वह शंकर से नाराज हो गया, परंतु उसने चालाकी से अपने मन की बात मन में ही रखी और अपने जिस काम से आया था उसको पूरा करने के लिए शंकर से 50 रुपये उधार मांग लिए। न चाहते हुए भी शंकर ने रामू को 50 रुपये जल्द लौटाने की शर्त पर दे दिए। रुपये लेकर रामू अपने घर लौटा गया। कई दिन गुजर गए, रामू ने रुपये नहीं लौटाए। शंकर ने कई बार कहा, किंतु कोई न कोई बहाना कर वह टाल देता। मजबूर होकर शंकर ने रुपये मांगना ही छोड़ दिया। उसके बाद तो जब रामू रुपये मांगता, शंकर बड़े शालीन तरीके से टाल देता, किंतु ना नहीं कहता, और उसने इस प्रकार